चूँकि उन लोगों ने मनीष रंजन के खिलाफ कोई साक्ष्य और सबूत नहीं इकट्ठा किया, पीड़ित पक्ष के बयान को सही तरीके से नहीं लिखा जा रहा, तोड़ मरोड़ के लिखा जा रहा। साक्ष्य और सबूतों के साथ काफ़ी बेरहमी से छेड़छाड़ की गई है और अगर किसी केस में साक्ष्य और सबूत से छेड़छाड़ हो तो इंसाफ की राह काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बच्ची को डॉक्टर बनने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसका बलात्कार होता है, उसका हत्या कर दी जाती है। बिहार पुलिस कुछ नहीं, उनको समझ में ही नहीं आया। माँ का सपना जरूर टूट गया। जिस बेटी को डॉक्टर बनने के लिए भेजा गया, उस बेटी का बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। नीट छात्रा कांड मामले में आज मनीष रंजन, जो कि शंभू गर्ल हॉस्टल के मालिक थे, उनकी याचिका पे आज सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। किस तरीके से न्यायालय में क्या कुछ हुआ बताने के लिए हमारे पास पीड़िता पक्ष के वकील मौजूद हैं, एस के पांडे सर मौजूद हैं। आज मनीष रंजन के जमानत याचिका पे आज सुनवाई होना था न्यायालय में, क्या उसमें सुनवाई हुई है? आज न्यायालय में सुनवाई हुई। वैसे तो जांच एजेंसियां और सीबीआई पूरी तैयारी में यह थी कि आज मनीष रंजन की जमानत हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने मनीष रंजन के खिलाफ कोई साक्ष्य और सबूत नहीं इकट्ठा किया, पीड़ित पक्ष के बयान को सही तरीके से नहीं लिखा जा रहा, तोड़ मरोड़ के लिखा जा रहा। हमने अदालत में पक्ष रखा कि यह जो मनीष रंजन है, यह मुख्य एक्यूज है, यह मास्टरमाइंड है और यह विक्टिम फैमिली का जो गांव है पतियामा, उसे ही फरका कोई गांव है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपसी जानकारी के ही कारण मनीष रंजन के हॉस्टल में रखा गया था बच्ची को। अब बच्ची को डॉक्टर बनने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसका बलात्कार होता है, उसका हत्या कर दी जाती है। बिहार पुलिस कुछ नहीं, उनको समझ में ही नहीं आया। SIT, CID, तमाम जांच एजेंसियां फेल, सीबीआई भी फेल। तो अदालत में हम लोगों ने यही कहा कि मनीष रंजन ही मेन मास्टरमाइंड है। इसी के इशारे पे ये अपनी सारी बातें अदालत में रखी गई। अदालत ने उन सारे चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से लिया। जांच एजेंसियों से जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई की तारीख 28 फरवरी है। 28 फरवरी को फिर हम लोग पेश होंगे, अपना पक्ष रखेंगे। और ऐसा नहीं लगता है कि जो अदालत में जो साक्ष्य सबूत पेश किए गए हैं उसके पूरी तरीके से छेड़छाड़ की गई है? जी, साक्ष्य और सबूतों के साथ काफ़ी बेरहमी से छेड़छाड़ की गई है और अगर किसी केस में साक्ष्य और सबूत से छेड़छाड़ हो तो इंसाफ की राह काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इंसाफ की पहली सीढ़ी जांच एजेंसियों की निष्पक्षता, विश्वसनीयता होती है और बगैर किसी दबाव को स्वतंत्र रूप से जांच एजेंसियों को काम करना चाहिए। लेकिन इस केस में यह मुझे काफ़ी साल हो गए वकालत करते हुए, यह मेरे जीवन में पहला एक ऐसा केस है जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है उसके बदन पे मिलने वाले तमाम सारे जख्म, FSL रिपोर्ट, ह्यूमन सीमन, प्राइवेट पार्ट छत बिछत हो जाना, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा डैमेज हो जाना, और 2 महीने होने को आ रहे हैं। अगर जांच एजेंसियों को अगर अभी यह केस समझ में नहीं आ रहा तो क्या किसी दबाव के कारण समझ में नहीं आ रहा या हकीकत क्या है, ये तो इस बात का जवाब तो वही देंगे। लेकिन एक माँ का सपना जरूर टूट गया। जिस बेटी को डॉक्टर बनने के लिए भेजा गया, उस बेटी का बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हमें नहीं पता यह किस तरह से इस केस में जांच की जा रही है। तो यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जानबूझकर असली गुनहगारों को बचाने का कार्य किया जा रहा है और सीबीआई भी उसमें हिस्सेदार है। ये वही सीबीआई है जिसने आरुषि तलवार के केस में उनके माँ बाप 5-6 साल तक जेल में रहे, हाई कोर्ट से जाके बाइज्जत बरी हुए। आज तक यही सीबीआई आरुषि तलवार का असली कातिल कौन था नहीं पता लगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि 12 तारीख से सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया है, अभी भी उनके हाथ खाली है? सीबीआई के हाथ बिल्कुल खाली हैं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। और SIT भी पूरी तरीके से नाकाम रही। SIT भी पूरी तरीके से नाकाम रही। अभी जांच के नाम पे इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर जांच के नाम पे इन्हें कुछ भी नहीं हासिल हुआ, हम लोग भी विचार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख
करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि बिहार के सुशासन की सरकार में हमें कोई इंसाफ मिल पाएगा। तो हम लोग यह विचार कर रहे हैं कि इस केस को और इस जांच को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाएं। कोर्ट में कौन कौन थे? कोर्ट में बहुत सारे लोग थे। कोर्ट में रोशनी कुमारी थी, रोशनी कुमारी जी थी, अनु कुमारी जी थी, सीबीआई के ऑफिसर्स थे, बहुत सारे लोग थे, दोनों पक्ष से लोग थे। रोशनी कुमारी ने इस केस में शुरू से ही भटकाने का पुलिस को काम किया था, बरगलाने का काम किया था, तो उसे कोर्ट के द्वारा कुछ फटकार वगैरह भी लगाई गई है? रोशनी कुमारी एक छोटी सी ऑफिसर है, अब जो उनके सीनियर कहेंगे वही करेंगे। इस केस में तो आप देखेंगे एसएसपी ने बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए कह दिया गया कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, बच्ची ने आत्महत्या करी है। तो मैं नहीं समझता कि कोई जिम्मेवार एसएसपी साहब इस तरह का बयान बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए हुए दें। तो पुलिस की भूमिका काफ़ी संदिग्ध रही है। हम लोग भी विचार कर रहे हैं दोषी अधिकारियों के ऊपर साक्ष्यों और सबूतों से छेड़छाड़ करने का एक मुकदमा चलाने का। हमारे साथ बात कर रहे थे नीट छात्रा कांड के जो पक्ष के वकील हैं एसके पांडे हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मनीष रंजन जो कि समूह गर्ल हॉस्टल के मालिक थे, उनकी आज जमानत याचिका पे आज सुनवाई होनी थी, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में और सीबीआई उनसे अभी पूछताछ करना बाकी है। इसको लेकर के उनकी जमानत याचिका अभी खारिज कर गई है और अगला डेट 28 तारीख को दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई के भी हाथ अभी तक खाली हैं और इस पर आगे कोर्ट क्या फैसला ले पाती है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा।